हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, ये टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए। तो उसमें हम लोग पार्ट 5 देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखें जरूर देख लें, ठीक है। और ये आपका पार्ट 6 है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0 द्वारा एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या हुई। आपसे कह रहा है कि सर्किल की इक्वेशन दी है, कह रहा है इसके द्वारा एक्स एक्सिस में जो इंटरसेप्ट काटा जा रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो देखो जरा फिगर फिगर बना के समझ लेते हैं। यही इस टाइप के फिगर बनेगा तो एक्स अक्ष पे जो ये इंटरसेप्ट काट रहा है, ये इसकी लेंथ बतानी है आपको, इसकी लेंथ बतानी। तो आप डायरेक्ट याद कर लो, ये आपको लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस जब भी निकालनी हो, लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसके लिए आपको क्या करना, 2√g² माइनस सी, ये याद रखना है, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ वाई एक्सिस पूछता, क्या पूछता, वाई एक्सिस, तो वहीं पे ये भी याद कर लो, 2√f² माइनस का सी, ठीक। तो आपसे ये वाली पूछी गई, लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई 2√g² माइनस सी। अब जी और सी के मान यहाँ से निकालो। तो देखो एक्स का गुणांक क्या होता है, 2g, तो यहाँ से g कितना हो जाएगा, 2g का मान 8 है तो g बराबर हो जाएगा 4। और c आपका क्या होता है, कांस्टेंट, c बराबर -3। ये दोनों यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बनेगा 2 में g का मान कितना है, 4, 4 का स्क्वायर माइनस, ये देखो माइनस का 3 है तो यहाँ +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर 16, 3 19, तो 2√19 आपका आंसर हो जाएगा। आपके इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2√19। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आ गया होगा समझ में। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, डायरेक्ट याद रखोगे जल्दी से कर लोगे, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिमिट दी गई 0 से π/2 इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx, ठीक है। तो इसके लिए आप शॉर्टकट समझ लो, एक शॉर्टकट बनता है इसमें, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिख जाए कि आपको लिमिट दी जाए 0 से π/2 a sin x प्लस b cos x अपॉन में sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx, ये फॉर्मेट दिया जाए आपको, ठीक है। लिमिट क्या दिया जाए, 0 से π/2 a sin x प्लस b cos x अपॉन में sin x प्लस cos x। सेम यहाँ पे आपका tan cot में बनेगा और sec cos x में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, यहाँ पे जो ये a और b है इनको जोड़ देते हैं, a प्लस बी और π/4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये आपका आंसर होता है। क्या होता है, a प्लस बी इन दोनों को जोड़ के π/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये सेम इसी टाइप के बन रहा है, तो ये a का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस b का मान कितना हो जाएगा 4, और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे π/4 से, तो ये हो जाएगा 7π/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7π/4, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको नोट पॉइंट में लिख लेना जहां पे भी आप नोट बना रहे हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इसका मान बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन है आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देखो जब भी ओमेगा क्वेश्चन आए तो ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, तो आप जानते हैं ये 1 होता है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है, यहाँ पे देखो b के साथ ओमेगा, यहाँ b अकेला है, तो इसके b के साथ ओमेगा होना चाहिए। तो आपने क्या किया कि ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड करा दिया, ओमेगा से डिवाइड करा दिया, ठीक। बाकी ये ऐसे ही लिखो, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और बटे में b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अब ये डिवाइड वाले को अंदर भेजो क्योंकि b के साथ चाहिए हमें, तो ऊपर ऐसे ही रखो ओमेगा, a प्लस बी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इस नीचे वाले को अंदर भेजेंगे तो b ओमेगा प्लस यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा a ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1, तो ये 1 का मल्टीप्लाई ये बचेगा। अब ये देखो ये दोनों सेम नहीं है क्या, सेम है तो कट जाएंगे, तो ये बचेगा केवल ओमेगा बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ओके। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखो ध्यान से, यदि a बराबर 2 3 4 7 तो a स्क्वायर माइनस 15 है प्लस 2i का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये आपको 2x2 की यानी 2x2 की मैट्रिक्स दी गई, इसकी ये आइडियल इक्वेशन फॉर्म दी गई है, ठीक। क्या होती है, a स्क्वायर माइनस ट्रेस है प्लस मॉड ए आई बराबर में 0, बराबर में क्या होता है 0, ठीक। अब आपको यहाँ पे ट्रेस ही निकालना है, तो ट्रेस क्या होता है, इसका ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ देते हैं, बताया था, 2 + 7 ये 9 हो जाएगा। अब आपको मॉड ए की जरूरत पड़ेगी, मॉड ए, तो मॉड कैसे निकालते हैं, इसका मॉड निकाल लो, 7 दूनी 14 माइनस 4 3 12, तो मॉड कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे रख दो इसको जरा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस का मान कितना है 9a, ये हो जाएगा 9a और प्लस मॉड यहाँ पे 2, मॉड ए का मान कितना है 2, 2i बराबर में 0, बराबर में 0। अब देखो आपको चाहिए था इसका मान, ये मिला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2i, ये तो सेम मिल गया, यहाँ पे 15a चाहिए और मिला कितना 9a,
तो -6 से और ऐड करेंगे इसमें तो 15 हो जाएगा, तो इधर ऐड किया तो उधर भी करना पड़ेगा -6 से। तो ये तो बन गया a स्क्वायर माइनस का 15a प्लस 2i बराबर में क्या आ जाएगा, -6 है। तो इसका मान आपसे पूछा गया था कितना है, -6 है। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की क्या होती है, आइडियल आदर्श समीकरण होती है मैट्रिक्स की, ये याद रखनी है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 + 10 5 डिग्री इंटू 1 + 10 40 डिग्री, इसका मान बताना है। तो देखो इसके लिए फॉर्मेट याद कर लो, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है इसका, कि अगर आपके पास ऐसा लिखा है कि 1 + 10 और इंटू में 1 + 10 1 + 10 ठीक है, इस टाइप से दिया है। यहाँ पे ए और बी को जोड़ोगे, ए प्लस बी को अगर ऐड करने पे आपका 45 डिग्री बने या आपका 225 डिग्री बने, क्या बने, 45 डिग्री और 225, एक बार फिर से 45 और 225 डिग्री बने, तो इस पूरे का मान क्या होता है, हमेशा 2 होता है। क्या होता है, 2। क्या होता है, 2। यहाँ पे देखो यही सेम फॉर्मेट है, इन दोनों को जोड़ो तो देखो 40 और 5 45 बनना है, 45 बने या 225, तो मान क्या होता है, 2। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए समझ आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका यदि 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1 4 3 आयोटा माइनस 1 23 और आयोटा बराबर x प्लस वाई आई वाई, तो x और y के मान बताने हैं। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखो -3 आयोटा, यहाँ +3 आयोटा, 1 -1, ये देखो एक जैसे अपोजिट दिख रहे हैं, तो इनको जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 0 0, और डिटरमिनेंट में जितने 0 हो जाए उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 के प्लेस पे R1 + R2 कर देंगे बस। यहाँ पे देखो इसको ऐड करो तो 6 आयोटा प्लस का 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 को जोड़ेंगे तो 0, बाकी सेम लिख दो 3 आयोटा और -1 23 और ये आयोटा, ठीक है, बराबर में x प्लस आयोटा वाई। अब देखो एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ पे देखो एक्सपेंड करेंगे तो 6 आयोटा प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, 3 बन जाए 3 बराबर x प्लस आयोटा वाई। अब देखो ध्यान से, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो ये -3 और ये +3 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, और 0 इंटू समथिंग 0, तो इसको 0 हो गया इधर, ये x प्लस आयोटा वाई के। अब इसको भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। कंपेयर कराएंगे तो x का मान 0, y का मान 0, x का मान 0, y का मान 0, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो p + q एवं p - q के बीच समांतर माध्य। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, पद कितने हैं, 2 1 2, तो पदों की संख्या से भाग कर दो, आंसर हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा 2p/2, तो 2 से 2 कट जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, p। यानी समांतर माध्य में आपको क्या याद रखना, पदों का योग, जितने टर्म्स दिए गए हों उनको जोड़ के और उन्हीं की संख्या से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। समीकरण x - 1 1 1 1 x - 1 1 1 1 x - 1 बराबर 0 के मूल, इसके रूट्स पूछ रहा है। तो देखो जब भी आपको इस टाइप से कभी कोई भी सवाल दिया जाए, कोई भी सवाल दिया जाए कि डायगोनल में जो भी हो उसमें x वाला एलिमेंट हो और बाकी सब सेम हो, बाकी सब क्या हो, सेम, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार इनको क्या करोगे, इसको इसके बराबर कर दोगे, तो x - 1 बराबर बन के, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, उधर जाएगा, सॉरी उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। और दूसरा मूल कैसे निकालोगे, तो एक मूल हो गया, दूसरा कैसे निकालोगे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को जोड़ दोगे और उसको 0 के बराबर कर दोगे, तो x - 1 +1 और +1 बराबर 0, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1, एक मूल ये हो गया, तो -1 और 2, -1 और 2 ये दो मूल हो जाएंगे, -1 और 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, एक बार तो इसको बगल वाले एलिमेंट के बराबर कर देंगे और एक बार ये क्या करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, दोनों मूल आपके मिल जाएंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। देखो अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 15067 का प्रयोग करके 10 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, और आपको रिपीटिशन नहीं करनी है, रिपीटिशन नॉट अलाउ है। अंक आपको दिए गए 1 5 0 6 और 7, इनका यूज करके 4 डिजिट की नंबर की मतलब जो बनानी है वो आपको 10 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 प्लेस बनने होंगे। अब देखो 4 प्लेस बनने हैं, 10 से डिवाइड करना है हमको, मतलब हर संख्या 10 से कटनी चाहिए, तो लास्ट प्लेस पे हमेशा 0 होना चाहिए, तभी तो कटेगी 10 से। तो इसको भरने का तरीका केवल एक है, केवल एक तरीका है, तो 0 यहाँ भर दिया। अब कितने बचे, 1 2 3 4, तो इसको भरने के 4 तरीके, रिपीटिशन करना नहीं है, तो इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, तो मल्टीप्लाई कराओगे, चाहती है 12 12 दूनी 24, 24 संख्याएं बनाई जा सकती है टोटल, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है,
उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर 3 पाई तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसका मान बताना है हमें। तो देखो ये मैंने पहले बताया कि जब भी इनवर्स का कोई फंक्शन हो किसी वैल्यू के बराबर हो तो सबको बराबर बराबर दे दो। तो 3 पाई तो यहाँ पे पाई, ये भी पाई और ये पाई, सबको पाई पाई मान लिया। तो cos इनवर्स x यदि पाई है तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो y बराबर सिमिलरली -1 होगा और z बराबर भी क्या होगा -1। ये तीनों वैल्यू x y z की यहाँ रख तो आंसर हो जाएगा। तो x y देखो -1 1 हो जाएगा प्लस -1 मल्टीप्लाई कराने पे 1, ये भी 1, तो 1 + 1 + 1 यानी 3 आंसर हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या होगा 3। ठीक है, आंसर क्या होगा 3। समझ में आ गया। अब देखो ये 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको समझ में आए हैं बच्चों तो वीडियो को शेयर जरूर करो, ओके, कमेंट जरूर किया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कभी कभी थोड़ा किया करो सपोर्ट यार, थोड़ा बनता है ना। समझ में आ रही है ना सीरीज, अगर समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।